हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द अनग्रेटफुल जेवलर। अनग्रेटफुल का मतलब होता अकृतज्ञ। अकृतज्ञ यानी अपन लोग ग्रेटफुल। अब अनग्रेटफुल में से अगर अपन लोग अन हटा दे तो ग्रेटफुल का मतलब होता जो अगर अपन लोगों की किसी ने हेल्प करी और अपन लोग उसको थैंक यू बोलते हैं तो अपन लोग क्या होते हैं, उसके कृतज्ञ होते हैं, मतलब धन्यवाद देते हैं उसे। लेकिन अन अगर लग गया तो ये निगेटिविटी को दर्शाता है कि हम अगर किसी ने हमारी हेल्प करी और हम उसकी हेल्प ना करने के बजाय उसी को उल्टा सीधा बोले या बुरा कहें या बुरा उसका करें, तो ये होता अनग्रेटफुल का मतलब। और जेवलर का मतलब होता जौहरी। जौहरी किसे कहते हैं? जौहरी कहते हैं जो सोने चांदी का सामान बेचता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हैव यू एवर एवर हेल्प्ड एनीवन हाउ। तो हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन हाउ, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है। एवर का मतलब तो कभी, हेल्प का मतलब मदद, एनीवन की किसी की, मतलब कभी किसी की मदद की है। और हाउ अगर की है तो कैसे की है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर, मतलब एक बार की बात है कि पास्ट में एक क्या था, एक वुड कटर था। वुड कटर यानी होता लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा बोलते जिसको। तो क्या था, एक लकड़हारा, गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। अब एक बार क्या हुआ, रेनी सीजन चल रहा था, मतलब बरसात का मौसम चल रहा था। तो ही कुड नॉट अर्न मनी, तो वो क्या नहीं कर पा रहा था बरसात के मौसम में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बरसात के मौसम में क्या हो जाती, हर जगह बारिश होती है तो लकड़ियां भी क्या हो जाती, भीग जाती है। और जंगलों में ही बारिश होती है तो जो वुड कटर वगैरह होते तो इनको मनी अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि ये लकड़ियां काटने के लिए नहीं जा पाते, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो जाती। तो ये क्या कर, ये जो वुड कटर था तो बरसात में ये क्या नहीं कर पा रहा था, पैसे नहीं कमा पा रहा था। फॉर सेवरल डे एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। अब फॉर सेवरल डे, सेवरल का मतलब होता बहुत दिन या अनेक, अनेक दिनों से और रातों से। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम फूड। उसने क्या किया, अब इसके बाद उसने सोचा कि चलो एक यात्रा करते हैं, पैरों मतलब पैदल यात्रा करते हैं। क्या करने के लिए? फूड, कोई जॉब मिल जाए ताकि उससे हम क्या कर सके, मनी अर्न कर सके, ताकि हम क्या कर सके, फूड बना सके, अपना फूड परचेज कर सके। तो इसलिए वो क्या करता है, एक जर्नी पर निकल जाता है कोई, ताकि क्या मिल जाए, एक जॉब मिल जाए उसे। उसके बाद ऑन द वे ही कैम अक्रॉस अ वेल, रास्ते पर, वेल का मतलब होता है कुआं। रास्ते पर उसे क्या मिलता है, जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुएं के यहाँ से निकलता है, वो कुआं एक रास्ता है पड़ता है तो कुएं के यहाँ से निकलता है। व्हेन ही वाज पासिंग बाय द वेल ही हियर्ड हेल्प हेल्प। और जब वो पासिंग बाय का मतलब होता कहीं से निकलना या गुजरना, तो जब वो वेल के यहाँ से गुजर रहा था, ही हियर्ड यानी होता सुनना या सुनाई देना, उसे सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? हेल्प हेल्प, तो मदद करो मदद करो। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वॉल, पीप्ड का मतलब होता है झांकना। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वॉल, वुड कटर क्या होता है, वुड कटर झांकता है वॉल में, मतलब कुएं में झांकता है। ही सा अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ जेवलर ट्रैप्ड इन। उसने जैसे ही उसने झांका, जैसे ही उसने देखा, सा किसकी सेकंड फॉर्म होती है? सी की। सी यानी होता देखना, सेकंड फॉर्म होती है शा, थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो उसने क्या देखा, एक मंकी देखा यानी बंदर देखा, एक टाइगर यानी शेर देखा, अ स्नेक और एक स्नेक देखा, एक सांप देखा। और एंड आ जेवलर, एक एक जौहरी को देखा। ट्रैप्ड इन इट, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, कोई चीज में प्रॉब्लम में फंस जाना, या आप कहीं पर अपन लोग फंस जाते तो उसे बोलते ट्रैप। तो ट्रैप्ड इन इट मतलब किस में फंसे हुए थे? कुएं में फंसे हुए थे, कुएं में गिर गए थे तो वो वहां पर फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन, अब वो फिर से चिल्लाए। टेक अस आउट, क्या चिल्लाए? हमें बाहर निकालो। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना, क्राई की सेकंड फॉर्म होती है क्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? क्राइड। तो उन्होंने फिर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वाज इन अ फिक्स, अब वुड कटर क्या कर रहा था, अपने ही मन में सोच रहा था कि इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर ही माइट किल हिम। यदि वो क्या करता है, यदि वो पुल आउट, पुल का मतलब होता खींचना, या कोई चीज अपन लोग जब खींचते तो उसे बोलते हैं पुल।
और इसका अपोजिट क्या होता है, पुश यानी धक्का देना। तो वो सोचता है कि यदि मैं क्या करता हूँ, टाइगर यानी शेर को और सांप को बाहर निकालता हूँ, दे माइट किल हिम, हो सकता वो हमें क्या कर ले, मुझे क्या कर ले, काट ले। ही सेड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। और तभी वो क्या कहता है, तभी वो शेर से और सांप से क्या कहता है, यदि व्हेन यू कम आउट, तुम जब बाहर आ जाओगे, यू विल बाइट मी, बाइट का मतलब होता है काटना, जैसे सांप वगैरह काट लेता अपन को तो उसे बाइट बोलते हैं। तो यू विल बाइट मी और किल मी, तुम मुझे क्या करोगे, काट लोगे और मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड। तो अब इसके रिप्लाई में जो टाइगर है, शेर है और स्नेक है, वो क्या कहते हैं, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर। तो वो लोग क्या कहते हैं, दोनों लोग, टाइगर और स्नेक, हम इतने थैंकलेस नहीं है, मतलब हम इतने अकृतज्ञ नहीं हैं, एज टू हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और अवर यानी हमारे, सेवियर यानी जो बचाने वाला होता है, यानी हम इतने अनग्रेटफुल नहीं हैं या थैंकलेस नहीं हैं कि जो हमें बचाएं हम उसी को हार्म करें या नुकसान पहुंचाएं। द वुड कटर टूक ऑल ऑफ देम आउट। तो जो वुड कटर होता है, लकड़हारा जो होता है, अब वो क्या करता है, सभी को बाहर निकाल लेता है। दे थैंक्ड हिम एंड इट सैड। वो क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, थैंक करते हैं, थैंक यानी धन्यवाद देते हैं, और कहते हैं इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई, इफ़, हमें बहुत खुशी होगी, मतलब हमें बहुत खुशी होगी कब, इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यदि हम तुम्हारी क्या कर सके, कोई मदद कर सके। एंड वेंट अवे, और वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब डे पास्ड, मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। वुड कटर जो लकड़हारा होता है, वो क्या कर रहा था, एक दिन कटिंग कर रहा था। किसकी कटिंग कर रहा था, कटिंग यानी होता काटना, क्या काट रहा था, पेड़ काट रहा था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में क्या कर रहा था, वुड कटर लकड़हारा क्या कर रहा था, पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। वो क्या था, बहुत ज़्यादा, एग्जॉस्टेड का मतलब था टायर्ड यानी थका हुआ, वो बहुत ज़्यादा क्या था, थका हुआ था। एंड हंग्री, और भूखा था। हंग्री यानी होता भूखा, स्ट्री भी बोलते हैं इसे। ही स्टॉप नियर अ ट्री। अब वो क्या हुआ, जाके एक ट्री के पास क्या हो गया, रुक गया। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम फ्रूट, स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। अब जो मंकी था, जिसने मतलब उसको बचाया था, तो वो मंकी क्या करता है, वही वाला मंकी उसको देखता है कि वो, ये वही सेवियर है, वही लकड़हारा या वुड कटर है जिसने मुझे क्या किया था, बचाया था। तो जैसे ही वो मंकी देखता है उसे, एंड ड्रॉप्ड सम फ्रूट फॉर हिम, तभी वो क्या करता है, कुछ मीठे मीठे फल क्या करता है उसके लिए वहां से पेड़ से गिरा देता है। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। और वुड कटर क्या करता है, ऐट कर लेता है। ऐट का मतलब होता है ईट करना, ईट का सेकेंड फॉर्म है ऐट। ईट यानी क्या होता है, ईट यानी होता है खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है ऐट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो वुड कटर क्या करता है, एट देम टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट एंड फेल्ट ऑफ एनर्जी, फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, मतलब वो क्या करता है, उन्हें खा लेता है और उसका जो हृदय है वो पूरा क्या हो जाता है, कॉन्टेंट हो जाता है। कॉन्टेंट का मतलब सेटिस्फाइड, बिल्कुल क्या हो जाता है, मन भर जाता है उसका, है ना। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और उससे क्या हो जाती, जब वो खा लेता तो अच्छी एनर्जी फील होने लगती, कि मतलब जब वो थक गया था बहुत ज़्यादा, तो उसने जैसे ही फल खाए तो उससे क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ गई। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। अब वो क्या करता है, स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, अपना काम फिर से शुरू करने लगा। उस मतलब क्या कर रहा था, वो लकड़ियाँ काट रहा था, तो वो फिर से क्या करने लगा, लकड़ियाँ काटने लगा। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। अब जब वो लकड़ियाँ काट के जब वो ले जा रहा था, तो उसे रास्ते में कौन मिला, जब वो वापस जा रहा था तो उससे कौन मिला, टाइगर मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जो टाइगर है, शेर है, वो क्या करता है, उसके सामने एक सेट ले आता है। किसका सेट ले आता है, गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब सोने के आभूषणों का एक सेट ले आता, मतलब भरा हुआ एक बक्सा उसके सामने रख देता है लाकर। द वुड कटर थॉट माई वरीज आर ओवर नाउ। अब जो वुड कटर था, उसने क्या सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी जो चिंताएं हैं, जो मेरी प्रॉब्लम है ना, कि इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है,
तो अब ये सभी क्या हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी। ओवर का मतलब खत्म हो जाएंगी पूरी। आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। सेल, अब यहाँ पर देखो दो बार सेल आया है, एक आया है SHALL सेल, एक आया है SELL सेल। तो जो पहले वाला है SHAL, ये होता है ये होती है हेल्पिंग वर्ब जो बताती है किसको, फ्यूचर टेंस को, है ना। और SELL सेल, सेल जो है इसका मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बेचना। कोई चीज़ अपन लोग बेचते हैं तो इससे क्या बोलते हैं, SELL सेल। और सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सोल्ड। तो वो क्या सोचता है, आई सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं क्या कर दूंगा, जो गोल्ड है, जो सोना है या सोने के आभूषण है, मैं क्या करूंगा, इनको बेचूंगा और क्या कर लूंगा, बहुत सारे पैसे प्राप्त कर लूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कंफर्टेबली। और मैं क्या कर सकता हूँ, फिर इसको बेचने के बाद जब ये बिक जाएंगे तो मैं क्या कर सकूंगा अपनी लाइफ जो है उसे ईजिली, आसानी तरीके से, और कंफर्टेबली मतलब आसानी से और आरामदायक तरीके से क्या करूंगा, जीवन यापन करूंगा, स्पेंड करूंगा। ही वेंट टू द जेवलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। और इसके बाद वो क्या करता है, वो किसके पास जाता है, जेवलर के पास जाता है। जेवलर यानी जो जौहरी था, जिस जौहरी को उसने बचाया था, उसी जौहरी के पास क्या जाता है, ऑर्नामेंट बेचने के लिए जाते हैं, अपने आभूषण बेचने के लिए जाता है। इसके बाद अब वो वहां पहुंच जाता है तो द जेवलर एट वंस टूक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। अब जब वो जेवलर के पास जाता है तो जेवलर क्या करता है, उसके ऑर्नामेंट्स देखता है, और जैसे ही ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण देखता है तो वो क्या करता है, जो जेवलर होता है वो तुरंत सीधे सीधे मतलब उठाकर किसके पास चला जाता है, किंग के पास चला जाता है, मतलब जो राजा होता है वहाँ का, उसके पास चला जाता है। ही सेड टू द किंग, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। अब जब वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा से क्या बोलता है जेवलर कि योर हाइनेस, मेरे स्वामी, द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। जो राजकुमारी के आभूषण थे वो क्या हो गए, खोए हुए आभूषण थे, वो क्या हो गए, मुझे मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्राइजन। अब जो पुअर वुड कटर होता है तो जेवलर जो होता है, तो जेवलर क्या करता है, उसका नाम उसको बता देता है कि शायद इसी ने चुराए होंगे, तो उसको, अब ये लोग राजा लोग क्या करते हैं, द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड। तो जो वुड कटर है, गरीब वुड कटर है, लकड़हारा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। किस संदेह में, इस संदेह में इनको डाउट होता है कि शायद इसी ने ये क्या किए, जो ऑर्नामेंट है राजकुमारी के, वो इसी ने चुराए हैं। एंड पुट इन प्राइजन, और उसे कहाँ रख दिया जाता है, प्राइजन का मतलब होता है जेल, है ना। तो उसे कहाँ रख दिया जाता, प्राइजन में मतलब जेल में रख दिया जाता। पुट का मतलब तो कोई चीज रखना। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ जेवलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक। अब वो क्या करता है, जो वुड कटर होता है वो जेल के अंदर बैठा हुआ होता है और सोचता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब जो जेवलर था वो कितना अनग्रेटफुल है, मतलब अकृतज्ञ है, कितना मतलब उसकी मैंने हेल्प भी की थी, उसे वेल से बचाया भी था, कुएं से निकाला था, लेकिन उसने उसके बदले मुझे क्या किया, यहाँ पर जेल में डलवा दिया। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और इसी के बाद वो क्या सोचने लगता है, सांप के बारे में सोचने लगता है। कौन से सांप को, जिसको उसने कुएं से बचाया था इन लोगों के साथ में। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड। अब जैसे ही वो सोचता है तो अब वही, मान लो उसने सोचा तो वो क्या होता है, स्नेक वहीं पर क्या होने लगता है, दिखने लगता है, कि मतलब आते हुए दिखता है। एंड सैड, और कहता है, क्या कहता है, जब क्या कहता है उससे, वुड कटर से, आई सेल वाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स एंड इन दिस वे यू कैन विन किंग्स फेवर। तो अब क्या बोलता है, आई सेल वाइट द क्वीन, मतलब मैं क्या करूंगा, जो स्नेक होता है वो क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, राजकुमारी के क्या करूंगा, काट लूंगा। एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड और विथ योर एक्स। और क्या कहता है कि वो तब तक रिकवर नहीं होगी, तब तक ठीक नहीं होगी। रिकवर का मतलब होता है ठीक होना, अनलेस का मतलब तब तक ठीक नहीं होगी। यू, जब तक क्या नहीं करते हो, जब तक तुम क्या नहीं करते हो, अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स, जब तक तुम अपनी जो कुल्हाड़ी है, जो लकड़हारे की कुल्हाड़ी है जिससे वो लकड़ियाँ काटता है, वो क्या नहीं करता, उसके फोरहेड का मतलब होता माथा, जब तक उसके माथे में क्या नहीं लगाता, टच नहीं करता,
तब तक वो क्या नहीं होगी, राजकुमारी ठीक नहीं होगी। एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, और इस तरीके से तुम क्या करोगे, राजा का पक्ष ले लोगे, मतलब राजा तुम्हारी तरफ हो जाएगा। फेवर का मतलब होता कि किसी को अपनी तरफ करना, मतलब अब जैसे राजकुमारी को बचा लेगा वुड कटर, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, राजा उसकी तरफ हो जाएगा। हैविंग सैड सो द स्नेक वेंट अवे, इतना जब क्या कहता है, स्नेक कहता है और इसके बाद क्या करता है, चला जाता है वहां से। द स्नेक बिट द क्वीन, तो स्नेक क्या होता है, इसने क्या करता है, अब राजकुमारी को काट लिया। अब यहाँ पर बिट किसकी सेकेंड फॉर्म है, बाइट की, अपन लोगों ने पहले देखी थी ना। बाइट यानी क्या होता है, काटना, BITE बाइट, बाइट यानी क्या होता है, काटना। सेकेंड फॉर्म होती है BIT बिट, और थर्ड फॉर्म होती है BITTEN बिटिन। तो जो स्नेक होता है वो क्या करता है, राजकुमारी को जाके काट लेता है। आगे, द क्लाउड ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, है ना। तो जो क्लाउड होते हैं मतलब बादल, ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, मतलब जो खतरे के बादल होते हैं। खतरे का मतलब, खतरे के बादल मतलब जो, मतलब एकदम से मान लो कि सांप ने काटा, तो अब ऐसा लग रहा था कि जो राजकुमारी है वो अब क्या नहीं हो पाएगी, बच नहीं पाएगी अब। तो इसे बोलते हैं क्लाउड ऑफ द डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, मतलब जो खतरे के बादल है तो उसके सर पर क्या कर रहे थे, लूम कर रहे थे। लूम का मतलब घेरना। तो खतरे के बादलों को क्या कर लिया था, खतरे के बादलों ने राजकुमारी को क्या कर लिया था, घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमारी क्या नहीं हो पाएगी, बच नहीं पाएगी। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, अब उसमें से एक राजा का व्यक्ति क्या कहता है, राजा का जो आदमी होता है राजा के दरबार में, वो क्या कहता है, द वुड कटर इन अ प्राइजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। जो वुड कटर है ना, प्राइजन में है, जो प्राइजन में अपने मतलब वुड कटर है, जो लकड़हारा है, जिसको अपन लोगों ने कैद कर रखा है, वो क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। सेव का मतलब बचा सकता है। क्वींस लाइफ मतलब राजकुमारी की जिंदगी। वो क्या कहता है, जो वन ऑफ द किंग्स मैन सैड, जो राजा का एक व्यक्ति होता है, वो क्या बोलता है कि जो वुड कटर है, जो लकड़हारा है, वो जो प्राइजन में है, वो क्या कर सकता है, राजकुमारी की जिंदगी बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, अब जैसे ही वो व्यक्ति राजा को बताता है, तो तभी क्या कर लिया जाता है, वुड कटर को बुलवा लिया जाता है। ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, और जैसे ही वो आता है, ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, मतलब वो आता है वुड कटर और क्या करता है, अपनी जो एक्स है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के फोरहेड से, फोरहेड का मतलब जो आगे वाला हिस्सा होता है, उसे क्या करता है, रानी की फोरहेड में क्या करता है, टच करता है, अपनी कुल्हाड़ी को टच करता है उसके फोरहेड मतलब माथे में। सी रिकवर्ड फुली, और वो क्या होती है, राजकुमारी क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती, बिल्कुल से पूरी तरह ठीक हो जाती है। द वुड कटर वाज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और जो वुड कटर होता है उसे क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता, मतलब अब उसे जेल में नहीं रखा जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, है ना। और बाद में क्या करते हैं, राजा जो है उसे पूरे उसके जो ऑर्नामेंट्स, आभूषण हैं, जो उसने किससे, जंगल से उसे मिले थे, सिर ने दिए थे, उसे क्या करता है, लौटा देता है, और बहुत सारा उसको सोना भी देते हैं साथ में। एंड द आगे देखिए, द अनग्रेटफुल जेवलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट। असेम्ड का मतलब होता कोई चीज़ के लिए शर्मिंदा होना। तो जो अनग्रेटफुल जेवलर था, अकृतज्ञ जेवलर था, मतलब ऐसा जेवलर जिसकी उसने वुड कटर ने हेल्प भी की, लेकिन उसके बदले में उसने क्या किया, उसको ही जेल में रखवा दिया, है ना। तो जो वुड कटर होता है, वुड जेवलर होता है, तो जेवलर क्या करता है, बहुत ज़्यादा असेम्ड फील करता है कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्म फील करता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।